Good morning, students. Myself Rohit Jangra, and I am working as a PGT Geography in Suraj School Rewari. And today we discussing about the peninsular rivers. In last video, we just talking about the North Himalayan rivers, and today we just discussing about the peninsular rivers. और उसके अंदर पहली जो रिवर है वो है आपकी नर्मदा बेसिन। देखिए, साउथ की जो रिवर हैं बेटा, उसमें से कुछ रिवर्स आपकी ऐसी हैं जो आपकी वेस्ट की तरफ जाती हैं, यानी अरेबियन सी के अंदर गिरती हैं, लेकिन कुछ आपकी रिवर्स ऐसी हैं जो आपकी बे ऑफ बंगाल के अंदर गिरती हैं। और जो आपकी अरेबियन सी के अंदर गिरती हैं वो बेसिकली दो रिवर हैं, एक आपकी नर्मदा और दूसरी है तापी। ठीक है, तो सबसे पहले हम नर्मदा की बात करते हैं, नर्मदा बेसिन की बात करते हैं। The Narmada rises in Amarkantak Hills in Madhya Pradesh. It flows towards the west in Rift Valley formed due to the faulting on its way to the sea. ये आपकी वेस्ट की तरफ गिरती है, यानी अरेबियन सी के अंदर गिरती है, और ये एक रिफ्ट वैली से जो कि विद द टाइम फॉल्ट की वजह से क्रिएट हो गई थी, उसमें से मूव करती हुई और अरेबियन सी के अंदर गिरती है। द नर्मदा क्रिएट्स मैनी picturesque location, the Marble Rocks near Jabalpur, where the Narmada flow through a deep gorge, and the Dholadhar Falls, where rivers plugging over steep rocks and some of the नोटेबल वंस। ठीक है, यानी आपसे एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धौलाधार जो आपका वाटरफॉल है वो किस रिवर के ऊपर है। ठीक है, तो उसका आंसर जो है वो क्या है कि धौलाधार जो आपका वाटरफॉल है वो नर्मदा रिवर के ऊपर है। आफ्टर दैट all tributaries of Narmada are very short, and most of these join the main stream of right angles. The Narmada basin covers part of the Madhya Pradesh and Gujarat. आफ्टर दैट वी टॉकिंग अबाउट द तापी। देखिए, ये भी आपकी वही रिवर है जो अरेबियन सी के अंदर गिरती है। द तापी राइज इन द सतपुरा रेंज इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इट इज ऑल्सो फ्लो इन रिफ्ट वैली पैरेलल टू द नर्मदा, बट इन द much shorter in length. Its basin cover parts of Madhya Pradesh, Gujarat and Maharashtra. The coastal plains between the Western Ghat and the Arabian Sea are very narrow. Hence, the coastal rivers are short. The main west flowing rivers are Sabarmati, Mahi, Brajanpunja and Periyar. Periyar, find out the states in which these ड्रेन इन वाटर। ठीक है, तो ये तो बेसिकली आपकी जो मोटी दो रिवर हैं उनके बारे में बता दिया गया है, लेकिन छोटी जो रिवर हैं जैसे आपकी पेरियार है, ठीक है, माही है, इनके बारे में बात की गई। साबरमती हैं, ये कहाँ कहाँ कौन से स्टेट के अंदर है? साबरमती और माही ये आपके गुजरात के अंदर हैं, ठीक है, पेरियार आपकी केरला के अंदर है। ठीक है, तो इस तरह से बेटा ये जो रिवर्स हैं जो आपके अलग अलग स्टेट्स के अंदर है। आफ्टर दैट गोदावरी बेसिन। द गोदावरी इज लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर। ध्यान रखना, सबसे लंबी है ये पेनिसुलर प्लेटू की। इट राइज फ्रॉम द स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट इज द नासिक डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। Its length is about 1,500 km. It drains into the Bay of Bengal. It drains the basin is also the largest among the peninsular river. The basin covers parts of the Maharashtra. About 50% of the basin areas lies in Maharashtra, Madhya Pradesh, Odisha and Andhra Pradesh. The Godavari is joined by number of tributaries such as the Purna, Vardha, the Paranihita, the Manjara, the Vainganga and Painganga. The last three tributaries are very large because of its length and the area इट कवर्स। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द दक्षिण गंगा। ठीक है, ये गोदावरी जो है इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, सबसे लंबी भी है, करीबन 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है, और ये बे ऑफ बंगाल के अंदर गिरती है। ठीक है, इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, इसके अलावा इसको वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। ध्यान रखना, इसके दो तीन नाम है, गोदावरी है, दक्षिण गंगा है, वृद्ध गंगा है। आफ्टर दैट महानदी बेसिन। देखिए, महानदी, द महानदी राइज इन द हाईलैंड ऑफ छत्तीसगढ़। इट फ्लो थ्रू द उड़ीसा रिच। ये अगर मैं कहूँ बात आपसे, तो उड़ीसा के अंदर बहने वाली एकमात्र ऐसी रिवर जो सबसे बड़ी है। द बे ऑफ बंगाल, द लेंथ ऑफ द रिवर इज अबाउट 860 किलोमीटर। इट ड्रेन्स बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा। ठीक है, ये आपकी महानदी है। आफ्टर दैट वी टॉकिंग अबाउट कृष्णा बेसिन।
राइजिंग फ्रॉम द स्प्रिंग नियर द महाबलेश्वर, महाबलेश्वर ये आपकी वेस्टर्न घाट जो है उसके अंदर है, ठीक है। यहाँ से मतलब महाबलेश्वर जो है वो एक पीक है जो आपकी वेस्टर्न घाट के अंदर है। कृष्णा फ्लो थ्रो फॉर अबाउट 1400 किलोमीटर एंड रीचेज द बे ऑफ बंगाल, द तुंगभद्रा, द कोयना, द ये चंद्रप्रभा, द मूसी एंड द भीमा आर सम ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय द महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। कृष्णा जो रिवर है वो आपकी बेसिकली महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश स्टेट के अंदर जाती है। टोटल अगर इसकी लेंथ की बात करो आप, ठीक है, तो ये 1400 है और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं द तुंगभद्रा एंड द कोयना, द चंद्रप्रभा, द मूसी एंड द भीमा आर सम ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज। ये इसकी बेसिक जो है ना मेन ट्रिब्यूटरीज हैं। आफ्टर दैट कावेरी, ठीक है, ये 3 स्टेट्स के अंदर चलने वाली आपकी रिवर कृष्णा कावेरी जो आपकी कर्नाटका, तमिलनाडु और उसके अलावा केरला के अंदर। द कावेरी राइज इन द ब्रह्मगढ़ी रेंज इन वेस्टर्न घाट एंड इट रीचेज इन द बे ऑफ बंगाल साउथ ऑफ Kodalore in Tamil Nadu. The total length of its river about 760 kilometers. Its the main tributaries are Amravati, Bhavani, Himavati and Kambini. Its basin drainage parts of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. After that, besides these major rivers are some smaller rivers flowing towards the east, the Damodar, the Brahmani, the Baitarani and the Subarnarekha are some notable example. Located them in your atlas, ठीक है। मतलब ये आपकी वो रिवर हैं जो नोटेबल तो हैं, ठीक है, बट वी आर नॉट इन टॉकिंग इन आवर सिलेबस, ठीक है। आफ्टर दैट वी टॉकिंग अबाउट लेक्स। You may be familiar with the Valley of Kashmir and the famous Dal Lake, the houseboats and the shikara which attract thousands of tourists every year. Similar, you may have visited some other tourist spot near lake and enjoyed बोटिंग, स्विमिंग एंड अदर वाटर गेम्स। वो कह रहा है कि आप जम्मू कश्मीर की अगर डल लेक से वाकिफ़ हैं तो आपको पता लगता है कि वहाँ पे शिकारा है, ठीक है, वहाँ पे चलते फिरते होटल हैं, आपकी नाव हैं जहाँ पे आप एज ए टूरिस्ट जब जाते हो तो आप स्विमिंग का, बोटिंग का, इन सब चीज़ों का आनंद उठाते हो। तो इंडिया के अंदर हम टोटल लेक्स की बात करें बेटा तो इंडिया हैज़ मैनी लेक्स, दीज डिफर फ्रॉम ईच अदर इन साइज एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। मोस्ट लेक्स आर परमानेंट, ठीक है, जितनी भी लेक्स हैं वो आपकी परमानेंट हैं। सम कंटेन वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन लाइक द लेक्स इन द बेसिन ऑफ आइलैंड ड्रेनेज ऑफ सेमी एरिड रीजन। देयर आर सम लेक्स विच आर दीज रिजल्ट इन द एक्शन ऑफ ग्लेशियर एंड आइस शीट्स while other have been formed by wind, रिवर एक्शन एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़। कुछ आपके ऐसी रिवर्स हैं जो नेचुरल हैं आपकी मैन, और कुछ आपकी ऐसी रिवर्स हैं जो मैन मेड हैं, ठीक है। तो अगर आप देखो तो लेक्स के अंदर नॉर्दर्न हिमालयन जो जितनी भी आपकी लेक्स हैं या नॉर्दर्न रीजन के अंदर हिमालय अदर जो लेक्स हैं उसके अंदर लगभग पूरे साल वहाँ पे आपको वाटर मिलेगा, लेकिन कुछ लेक्स ऐसी हैं जिनके अंदर एक पर्टिकुलर सीजन में आपको पानी मिलेगा, यानी रेनी सीजन के अंदर वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको पानी मिलेगा, बट जब रेनी सीजन नहीं होगा तो उस टाइम वहाँ पे आपको पानी नहीं मिलेगा। ए meandering river across the flood plains from cut-offs that later develops into oxbow lakes, split and bars form lagoons in the coastal areas. Example, Chilka Lakes is the Chilka Lake, the Pulicat Lake and the Kolleru Lake. Lakes in the region of inland drainage are sometimes seasonal. For example, the Sambhar Lake in Rajasthan, which is a saltwater lake, its water is used in producing salt, ठीक है। कुछ आपकी ऐसी लेक्स होती हैं जो पर्टिकुलर टाइम में ही आपके डेवलप होती हैं, उसके बाद वो ख़त्म हो जाती हैं क्योंकि रेनी सीजन के अंदर उनके अंदर पानी होता है, बाकी नहीं होता। और ये मियांडर्स के अंदर जो आपके इनलैंड मियांडर्स के अंदर जो रिवर्स होती हैं उनके अंदर कई बार जो लेक्स हैं वो ऑक्सबो लेक के रूप में कन्वर्ट होती हैं। Most of the freshwater lakes are in the Himalayan region. They are of glacier origin. In the other word, they form when glacier dug out a basin which was later filled with the snow melt. The Wular Lake in Jammu and Kashmir, in contrast,
It is result of tectonic activity. It is the largest freshwater lake in India. The Dal Lake, Bhimtal, Nainital, Loktak and Brahmani are some other important freshwater lake. ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल हैं जो आपकी हिमालयन रिवर सिस्टम का है. ठीक है, आफ्टर दैट अगर मैं बात करूं तो आपकी जो और साउदर्न लेक हैं उसके अंदर आपका बैक वाटर है. ठीक है, और चिल्का लेक है. लेक ऑल्सो यूज फॉर द डेवलपिंग हाइडल पावर. ठीक है, अगर लेक्स की आप बात करो तो ये जो मैन मेड हैं जिसके अंदर भाखरा नंगल आपका प्रोजेक्ट है, गुरु गोविंद सागर है. ठीक है, ये आपकी जो मैन मेड लेक्स हैं. और लेक्स जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है. लेक्स के अंदर आप फिश ब्रीडिंग कर सकते हो, आप एज ए टूरिस्ट उसको यूज़ कर सकते हो. ठीक है, आप फ्लड को रोक सकते हो. बहुत से पर्पज़ हैं जो लेक्स के द्वारा कंप्लीट किए जा सकते हैं. आफ्टर दैट रोल ऑफ रिवर इन द इकोनॉमी. रोल ऑफ रिवर इन द इकोनॉमी. रिवर का जो रोल है इकोनॉमी के अंदर वो क्या है. देखिए, रिवर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी देश के अंदर, और ख़ासकर जहाँ पे इनलैंड वाटरवे अच्छे से अगर डेवलप हो सकता है. ठीक है, तो उन रीजन के अंदर ये जो है और भी ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है. और अगर स्पेशली इंडिया की बात करो तो आप देखोगे कि इंडिया के अंदर 5 आपके इनलैंड वाटरवे हैं, जिसके अंदर गंगा का नाम आता है, ब्रह्मपुत्रा का नाम आता है, और उसके बाद साउदर्न पार्ट्स के अंदर भी आपके इनलैंड वाटरवे हैं. ठीक है, तो आप इसके अलावा आपकी फिशेस जो है या फिशरिंग के लिए आपकी रिवर्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. नेचुरल रिसोर्स का जो डिपोजिशन होता है वो रिवर के अंदर होता है. इसके अलावा आपकी सॉइल जो लगातार फर्टाइल होती रहती है वो के लिए आपकी रिवर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आफ्टर दैट रिवर पोल्यूशन. यस, इन द मॉडर्न इंडिया रिवर पोल्यूशन इज़ अ बिग प्रॉब्लम. ठीक है, आप देखोगे कि जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, ठीक है, वो सब रिवर के बैंक्स में हैं. ठीक है, और लगातार उनका जो पोल्यूशन है वो बेटा रिवर के अंदर मिलता रहता है. चाहे आप दिल्ली की बात करो तो यमुना नदी का पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. यूपी के अंदर आपका कानपुर है. ठीक है, अदर जो जितने भी शहर हैं, वाराणसी है, ये ऐसे शहर हैं जो आपके गंगा के ऊपर है और लगातार उनका वेस्टेज जा रहा है. इंडस्ट्रीज जो हैं उनका वेस्टेज उसके अंदर जा रहा है. और भी हम बहुत तरीके से जो रिलीजियस हम पोल्यूशन करते हैं किसी भी रिवर का. तो इस तरह से रिवर का हम लगातार क्या कर रहे हैं, पोल्यूशन कर रहे हैं. और ये पोल्यूशन कहीं ना कहीं हमारे लिए ही क्या है, एक प्रॉब्लम है. ठीक है, सो इसके साथ ये आपका चैप्टर ख़त्म होता है. ठीक है, अगले वीडियो के अंदर हम अगले चैप्टर की बात करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू.